हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको आपने बचपन से ही सुना होगा, जो कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो इसमें जैसा कि लोग जनरली कहते हैं कि इस श्लोक का मतलब कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कई जगह आपने देखा हुआ लिखा हुआ है गीता सार, और गीता सार में लिखा हुआ है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो इस श्लोक का बहुत लोगों ने गलत मतलब निकाला है, जिसके कारण एक श्लोक का जो असली मतलब है, जो उसका मर्म है, जो उसका भाव है, लोगों को समझ नहीं आता। और इसी कारण हम देखते हैं कि इस श्लोक को ठीक से ना समझने के कारण आज हमारे देश में पूरी हमारी संस्कृति किस प्रकार से धूमिल होती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। तो उसमें वो कह रहे हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मान लो ऐसा हम सोचते हैं, तो एक शराबी है, वो भी यही सोचता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो फिर उसके साथ क्या होगा? एक चोर है, एक डकैत है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कृष्ण ऐसा नहीं कहते। तो कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी जानना आवश्यक है। तो इस श्लोक के जो अलग अलग पहलू है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते। आपका जो अधिकार है वो केवल किस में है? कर्म में है। और कौन से कर्म में है? जो कि आपके कर्तव्य है, आपके अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही आपका जो कर्म है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य था क्षत्रिय धर्म का पालन करना, लड़ना, तो वो उसका अधिकार लड़ाई करने में है। और लड़ाई का परिणाम हार होगा कि जीत होगा, उसमें उसे नहीं फंसना, उसमें अपने केवल और केवल कर्म करना है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि अगर हार और जीत की अभिलाषा नहीं करनी तो लोग कर्म कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? हाँ, तो कोई भी कर्म होता है तो फिर अच्छे के लिए हम करते हैं, सफलता के लिए ही करते हैं। कोई भी युद्ध होता है तो लड़ने के लिए जीतते हैं, लड़ने के लिए लड़ाई करते हैं, हारने के लिए वो लड़ाई नहीं करते। वैसे ही हम बिज़नेस करते हैं तो पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे लर्निंग्स के लिए हम पढ़ाई करते हैं। तो अच्छे फल की इच्छा से ही हमें कर्म करना चाहिए और उस कर्म को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमारा जो अधिकार है केवल और केवल कर्म करने में है। माँ फलेषु कदाचन। अब इसका फल आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये भगवान की इच्छा हुई तो फल आएगा, और भगवान की इच्छा ना हुई तो फल नहीं आएगा, क्योंकि फल देना जो है वो ऊपर भगवान के हाथ में है। तो इस प्रकार से अगर सफलता भी आती है अपने जीवन में तो हम इसको किस प्रकार से लेंगे कि यह सफलता भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। असफलता मिलती है तो इसको भी हमें भगवान की कृपा के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं जब व्यक्ति असफल हो जाते हैं तो बहुत ही निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा है कि अगर असफल हो जाते हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, IITs में हैं, IIMs में हैं, लेकिन इस सिद्धांत को ना समझने के कारण असफलता को पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर पाते हैं। तो चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो, दोनों को भगवान की कृपा के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि हमारा अधिकार कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करने में है। दूसरा, जो फल होता है उस फल को हमें कृपा के रूप में ग्रहण करना है। सफलता आती है तो सफलता को भी कृपा के रूप में ग्रहण करना है, असफलता को भी कृपा के रूप में ग्रहण करना है। तीसरी चीज़ है माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि कोई भी कर्म का फल आता है तो उस कर्म के फल का हेतु अपने आप को नहीं समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कई बार लोग जब सफल हो जाते हैं तो कई जगह वो प्रदर्शित करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से हुआ। उनका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कमज़ोर होती चली जाती है। अहंकार जो है, प्राइड जो है, हमारी लर्निंग प्रोसेस को
कमज़ोर बनाती है। लेकिन विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी जो है, हमारे लर्निंग प्रोसेस को और एडवांस करती है और अच्छा बनाती है। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी, तीसरा सिद्धांत इसमें यह है कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, अपने आप को कभी भी कर्म के फल का हेतु बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। और चौथी चीज़ है माते संगस्तो कर्मणि, कि अकर्मणि, अकर्मणि का यहाँ मतलब है कि कोई भी काम ना करने की इच्छा। कई बार हम देखते हैं कि लोग लेज़ी बन जाते हैं, इनर्शिया में रहते हैं। आप कई जगह देखते हो, कई लोगों से आप पूछो कि आपकी हॉबी क्या है, तो बोलेंगे हमारी हॉबी जी सोना, हम संडे को सोते हैं। कितना देर सोते हैं? 12 घंटे, 14 घंटे। तो उनको लगता है कि सो करके और कुछ ना करके और इस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट करने से, कई बार लोग हम देखते हैं कि स्मार्टफोन में इस प्रकार से कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि यही काम ना करके ऐसे चुपचाप बैठे रहने से, रिलैक्स करने से ये अच्छा है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि लेजीनेस जो है, जो कर्मणि है, इससे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म करना ही हमारा अधिकार है। और इस योनि को, जिस योनि में हम सब हैं, जिसे मनुष्य योनि कहा जाता है, तो मनुष्य योनि को भी कहा जाता है ये कर्म योनि है। और इसी कर्म योनि के माध्यम से इस हम कर्म सागर से, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसमें उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक कांटा किसी के हाथ में चुभा है, तो एक कांटे से ही हम किसी दूसरे कांटे को बाहर निकाल सकते हैं। उस प्रकार से कर्म के माध्यम से ही हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि कर्म फिर हमें कैसे करना चाहिए, बाकी जो हमारे कर्तव्य है उसको भी हमें कैसे करना चाहिए। तो इसका उत्तर भी भगवान भगवत गीता में देते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च मय्य अर्पित मनोर्बुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पित करते हुए आप सारे कर्म को कीजिए। अर्जुन को भी उन्होंने शिक्षा दिया कि आप मुझे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। ऐसा नहीं बोला कि पहले युद्ध करो फिर मेरा स्मरण करो। कई बार लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है जी, आपको जितना काम करना सारा काम कर लो, फिर थोड़ा टाइम मिले तो तुम भगवान का नाम ले लो, तब जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, फिर मंदिर चले जाओ। कई लोगों से हम पूछते हैं कि आप मंदिर आते हो, तो कहते हैं कि हाँ हम आते हैं। बोले कब आते हो? तब जन्माष्टमी में आते हैं, है ना, या वीकली आते हैं। कभी ठाकुर जी की पूजा करते हो, अर्चन करते हो? नहीं करते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें एक उदाहरण दिया करते थे कि एक माता जी को, एक बूढ़ी माता जी थी, उनके पुत्र उनको कहते थे, माता जी आप जप कीजिए, चैंट चैंट चैंट। तो माता जी कहती थी कांट कांट कांट। और एक बंगाली में भी एक कहावत है कि एक बंगाली लेडी थी, वो मृत्यु शैया पर बैठी थी। तो उनके बच्चों ने बोला कि माता जी आप जो हरि नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो उन्होंने बोला क्या, एते कथा बोल तो पारवी ना, इतना बड़ी कथा जो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो छोटी सी बात थी, हरि नाम लेना था, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, लेकिन ये भी वो नहीं बोल पाई और उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो कर्म भी कैसे करना है, इसकी शिक्षा भी भगवान देते हैं कि मैया अर्पित मनोर्बुद्धि माम अनुस्मर युद्धचा, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए सारे कार्यों की कीजिए। तब जाके कार्य करना भी हमें अच्छा लगता है। नहीं तो बिना भगवान को मन दिए हुए कार्य करने से उस का जो फल है, चाहे तो उससे हमें आसक्ति हो जाएगी, सफलता के रूप में आसक्ति हो जाएगी, या असफलता मिलती है तो उससे भी लोगों को लैमेंटेशन होता है। तो हमेशा हम हैंकरिंग और लैमेंटेशन के प्लेटफॉर्म में ही रहते हैं, चाहे तो उसका शोक करते हैं या उसकी चिंता करते हैं, अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए कर्म ना करें। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की जो कुशलता है वो क्या है, योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशलता है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ एक्चुअल डूइंग द वर्क। दैट मीन्स व्हाट, हमें कैसे कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करते हुए, अपने भगवान का, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, हरि नाम लेते हुए सारे कर्म को कीजिए और खुशी उत्साह के साथ। जब हम देखते हैं कि जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं, हम स्वयं खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है भगवान के अंश हैं। और खुशी व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। दुखी व्यक्ति खुद भी दुखी रहेगा, काम भी अच्छा नहीं करेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। लेकिन जो खुश व्यक्ति है उसकी एफिशिएंसी पावर भी अच्छी हो जाती है।
तो जब हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये खासियत है भगवान की भक्ति करने से। वी बिकम मोर ब्लिसफुल, वी बिकम मोर सेटिस्फाइड, एंड इन दैट सेटिस्फाइड स्टेट, उस संतुष्ट अवस्था में, उस खुशी का आनंद की अवस्था में कुछ भी काम हम चाहें क्यों ना करो, चाहे हम बिज़नेस करते हो, चाहे हम पढ़ाई करते हो, चाहे हम कुकिंग करते हो, चाहे हम ड्राइविंग करते हो, चाहे हम घर बनाते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हो, रोड्स बनाते हो, जो भी काम करना है करें, लेकिन अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करें। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब में वो जल ही नहीं रहा, कितना अच्छा भी बल्ब है, तो बल्ब अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है जब तक वो बिजली से नहीं जुड़ा। उसी प्रकार से जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, जब तक वो भगवान से जुड़ता नहीं है तब तक वो अपने परफेक्ट स्टेज पर नहीं आ सकता है। तो इसलिए कृष्ण का जो यह संदेश है दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक, उसको हमें सही से समझना चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने उसमें बताई है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। फिर कर्म को भी कैसे करना है, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर के कर्म करना है। योग में स्थित होने का मतलब क्या है कि सदैव भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आप कर्म कीजिए। दूसरी चीज़ माँ फलेषु कदाचन, कि जो भी फल आता है उसमें आसक्ति मत रखिए, क्योंकि फल जो है आपको भगवान की कृपा से सफलता मिलती है, उसको भी कृपा के रूप में ग्रहण करें, असफलता मिलती है उसको भी कृपा के रूप में ग्रहण करें। तीसरी चीज़ माँ कर्मफल हेतुर्भु, कि जो भी कर्मफल आता है उसका हेतु अपने आप को ना समझे। और चौथी चीज़ माते संगस्तो कर्मणि, कि किसी प्रकार से आलस्य और किसी प्रकार से इनर्शिया ना रखें, और क्योंकि बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ ये हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस मानव शरीर को कर्म योनि भी कहा जाता है। और भक्तिमय कर्म के माध्यम से जितनी भी हमारी गतिविधि है उसको भक्तिमय गतिविधियों से करें। जैसे कि हम भोजन भी करते हैं, तो भोजन भी पहले कृष्ण को भोग लगाना है, फिर ग्रहण करना है। हम कोई काम भी करते हैं तो पहले कृष्ण का स्मरण करना है, फिर काम करना है। धन कमाते हैं तो उसका पहले कुछ हिस्सा जो है भगवान को अर्पित करना है, फिर बाकी धन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से हर एक एक्टिविटी को जब हम कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद, बहुत ही संतुष्ट होता है, और धीरे 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 इस कर्म बंधन के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।